नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, पठान फिल्म रिलीज हो गई और नए रिकॉर्ड कायम किए। जी हां, पहले दिन 50 करोड़ से अधिक और दूसरे दिन लगभग लगभग 70 करोड़ और 120 करोड़ के आंकड़े को छूती हुई 2 दिन में। अभी 3 दिन इस वीकेंड की और है, आज, कल और परसों, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत आराम से 200-250 करोड़ ये क्रॉस करेगी ये पहले 5 दिनों के अंदर। पठान फिल्म के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे हिंदूवादी ग्रुपों ने काफी कोहराम मचाया, पोस्टर फाड़े, एजिटेशन किए, और कुछ तो मंत्री भी ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं कि भावना आहत मंत्रालय कह सकते हैं उसको। रोजाना आके उसके स्टेटमेंट दिया करते थे। कभी उनको फिल्म पसंद नहीं, कभी फिल्म के जो हीरोइन है उसके कपड़े पसंद नहीं, कभी कपड़ों के रंग पसंद नहीं, कभी किसी और फिल्म के कोई डायलॉग पसंद नहीं। तो आखिरकार फिर एक दिन कार्यकारिणी की बैठक में मोदी जी को बोलना पड़ा कि कुछ लोगों को काम ही नहीं है और सारा दिन लेके फिल्मों के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो कहने की जरूरत क्या है। लेकिन वीएचपी और बजरंग दल के जो लोगों ने कई थिएटर्स के अंदर जो जाकर कोहराम मचाया, जो उन्होंने बदतमीजी की, बेहूदगी की, कई जगह प्रॉपर्टीज के नुकसान किए, पोस्टर फाड़े, वो अशोभनीय था। अशोभनीय हर दृष्टि से, क्योंकि फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिसे कहा जाए कि ये भारत की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर किसी किस्म की आंच आए, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली ये फिल्म थी। और अब तो सारी बातें निकल कर आई हैं। लेकिन जहां कट्टरवाद कट्टरवादी हिंदुओं का एक ग्रुप जो तालिबानी प्रवृत्तियां इस समय अख्तियार कर चुका है, जरूरत थी कि उसको, जो भारत की जनता है, मोस्टली उदार जनता है, विनम्र जनता है, वो उसको जवाब दे। और इस पठान फिल्म के जरिए जो जवाब दिया गया है वो वास्तव में ही प्रशंसनीय है। जिस तादाद में भारत का आम आदमी, और उसमें आम बहुसंख्यक वर्ग का आदमी भी बाहर निकला है, और वो शाहरुख का फैन भी है, और जिस ढंग से वो फिल्म के थिएटर में गया है, ये कमाल की चीज है। ये जवाब है, ये थप्पड़ है उन लोगों के लिए, वो लोग जो इस फिल्म को बायकॉट पठान, बायकॉट शाहरुख खान, बायकॉट बॉलीवुड, न जाने बायकॉट क्या क्या चल रहा है। बल्कि मैं तो ट्विटर के ऊपर आज कई हैंडल्स देख रहा था, वहां पर बायकॉट पठान के जो ट्रेंडिंग हो रहे हैं उसके अंदर, और ये भी लिखा हुआ है कि पठान इज ए बिग फ्लॉप ऑफ इंडिया। तो हंसी आती है कि अभी भी ये लोग अपनी जो प्रयत्न है, जो प्रयास हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि उदार भारत ने थप्पड़ मारा है, ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। वही डायलॉग जो अनुपम खेर का एक फिल्म में था कि इस थप्पड़ की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। लेकिन पठान के अंदर जो भारत की जनता ने जो प्रतिसाद दिया है, इसकी गूंज भी मुझे लगता है कट्टरवादियों को लंबे समय तक सुनाई देगी, देनी भी चाहिए। हम तो अपने चैनल के ऊपर प्रयास करते हैं कि एक संतुलित बहस को आगे बढ़ाएं, बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये जो उदार भारत का चेहरा सामने आया है 2-3 दिनों में, प्रशंसनीय है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं, आलोक भदौरिया जी, जिगर दोषी जी और वीरेंद्र सेंगर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आलोक जी आपके पास ही आता हूं। बात फिल्म की नहीं है, बात भारत की सोच की है, आम भारतीय की सोच की है, आम भारतीय हिंदू की सोच की है कि वो समाज में शांति से रहना चाहता है। समाज में देखा जाए तो वो आ, कोई ऐसा रूप अख्तियार नहीं करना चाहता जिसे ये कहा जाए कि वो तालिबानी चेहरा बनकर लोगों के सामने आए। क्योंकि आम भारतीय जो है वो उदार है, वो विनम्र है, वो कभी भी एक कट्टरपंथीता जो होती है ना उसको अपनाता नहीं है। और शायद इस फिल्म के माध्यम से जो लोग थिएटर्स में गए हैं, उन्होंने दर्शाया है कि भारत की आत्मा भी जिंदा है। आलोक जी। देखिए, मैं किसी एक फिल्म की सफलता या किसी एक फिल्म की असफलता से
उसमें हिंदुओं की जो दक्षिणपंथी विचार है उनका गिरना, या दक्षिणपंथी विचारों का एकदम ऊपर उठ जाना, छा जाना, इसको इस तरीके से एक फिल्म के जरिए जोड़ना ठीक नहीं है। अगर आप याद करिए, इसी तरीके से फिर हम लोग कश्मीर फाइल्स को भी लेंगे कि कश्मीर फाइल्स को कुछ लोगों ने हिट करा दिया। तो भाई जब कश्मीर, अगर इसी तर्क को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो जब कश्मीर फाइल्स को तो हिट करा दिया, उसके बाद में कुछ एक दो फिल्में और भी आई हैं, कुछ पृथ्वीराज आई, कुछ एक और भी आई, वो तो नहीं चली। तो इसलिए ये कहना, मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, थोड़ा सा जोश में है, हम लोग जोश में आ गए हैं। जैसे एक फिल्म का बड़ा एक मशहूर डायलॉग था ना, हाउ इज द जोश, तो इस समय जोश बहुत ज्यादा आ गया है। तो सब लोग इसको ये कह रहे हैं कि वो जो हिंदुओं की जो संकीर्ण मानसिकता है, जो दक्षिणपंथी जो ध्रुव मान जी। है, मैं इसको एक थोड़ी सी अलग परिप्रेक्ष्य में, थोड़ा फिल्म की तकनीक, फिल्म मैंने नहीं देखी, बिल्कुल साफ नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके के रिव्यू आ रहे हैं, मेरे कुछ दो लोगों ने देखी है, तो जो दोस्त है उन लोगों ने फिल्म देखी है। हम लोग साथ में फिल्म जाते थे, आजकल टिकट बड़ा महंगा हो गया तो नहीं जाते। तो उनका जो एक जो है, बोला कि तकनीक की दृष्टि से अगर देखा जाए, मैं इसको हॉलीवुड को नहीं ले जाना चाहूंगा, मैं ये नहीं ले जाना चाहूंगा कि नो टाइम टू डाई में कैसे हुआ था, क्या एक्शन थे, यहाँ पर ये क्या एक्शन ले रहे हैं, वो उस पर भी नहीं जाना चाह रहा। मैं उस पर जाना चाह रहा हूँ, अपने भारत में ही इस समय चल रहा था पिछले 6 महीने से, हमारी जो दक्षिण भारतीय भाषाओं की जो फिल्म थी, दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री की, उन लोगों ने कमाल कर दिया। चाहे वो RRR हो, चाहे कांतारा हो, इवन की PS अमन हो, या इसी रूप में आप कोई से भी देखें, पुष्पा का द राइज देख लीजिए, तो इन लोगों ने कमाल तो दिखा दिया है। अब सवाल यह है कि वो कमाल आप डब होके देख रहे थे, अब उसी तकनीक के स्तर का, मतलब उससे कम नहीं है। ये जो फिल्म है, जो उन्होंने देख के जो मेरे को बताया, मैं सेकंड हैंड फीडबैक दे रहा हूँ, क्योंकि उनको जो दिखाया कि वो जो तकनीक है, उसी तकनीक के टक्कर की उन्होंने फिल्म बनाई। किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये दक्षिण की फिल्मों से थोड़ी सी कम है। हाँ, कुछ हवाई जहाज ज्यादा उड़ाए तो उसके लिए आप थोड़ा सा हॉलीवुड पहुंच सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। तब हवाई जहाज को छोड़ दीजिए, तो बाकी तकनीक के मामले में ये हमारे, मैं ये नहीं कहता कि 20 ठहरती है, लेकिन तकनीक के भारत में अपने लोगों की, अपने लोगों का फिल्म देखिए, चाहे कितना भी हो जाए, चाहे जूनियर NTR चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों नहीं हो जाए, चाहे अल्लू अर्जुन कितना भी लोकप्रिय हो जाए, लेकिन वो बात जो शाहरुख के साथ में जो एक कनेक्ट करती है, आमिर के साथ में जो कनेक्ट करती है, और या जो सलमान खान के साथ में जो कनेक्ट करती है, वो कनेक्ट वहां नहीं हो पाता। लेकिन फिल्म में मजा आता है, जैसे हमेशा बार बार सब लोग कहते हैं, बड़ी पैसा वसूल फिल्म है भाई, निकलते हुए अमिताभ बच्चन के दौर से फिल्में चलती थी, जब एंग्री यंग में थे, तो जब मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया। तो वो जो एक फीलिंग आई थी, वो एक अपने में जो एक कनेक्ट करने वाली जो बात है, इसके आधार पर ये चली। अब राजनीति को तो लाना ही पड़ेगा। राजनीति में लाने में मैं समझूंगा कि केवल एक बड़ा नेता ही है, जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश का, वही एक चुपचाप हो गए, वो अब कुछ नहीं बोल रहे। मुझे लगता है कि शायद वो आगे चलकर फिल्म के बारे में कुछ बात ना भी करें, क्योंकि काफी उनका वो एक्स्ट्रा करिकुलर KRA उनका बदल गया था पिछले 1 साल से। अब शायद उनका KRA अपना शासन में ही आ जाए, गवर्नेंस में तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अब इसमें एक चीज मैं कहूंगा, फिल्म की जहां तक अगर आप बात करें, दक्षिणपंथी, अब लौट के आना पड़ेगा, दक्षिणपंथी की बात करें, अभी आप देखिए, अभी एक BBC वाली डॉक्यूमेंट्री भी आ गई। BBC वाली डॉक्यूमेंट्री में देखिए, अमेरिका के जो प्रवक्ता है, उसका साफ स्टैंड आया, बहुत साफ स्टैंड आया। अब उसको इस तरीके से लिया जा रहा है, ऐसे हाथों हाथ लिया जा रहा है कि ये सरकार अब तो ये बिल्कुल झुक गई, ये सब। अरे आप याद करिए, हम लोग दरअसल एक ऐसा है कि बड़ी कहना चाहिए ना कि वो जो स्मृति लोग के हम लोग शिकार होते हैं। आप याद करिए, अमेरिकन की जो रिलीजियस सोसाइटी तो हमेशा से इस तरीके की रिपोर्ट देती रहती है। और चले जाइए, कश्मीर में भी देखिए, सबसे पहले जब होता है, जब चीजें 370 के बाद में, ये यूरोप के सारे ऐसे देशों के राजदूतों को वहां पर घुमाया गया। तो हम लोग को एक विदेशी स्वीकृति तो चाहिए होती है। आज वहां से आया है, तो उसमें मैं ये नहीं मानता कि अब इसमें कोई भारतीय राजनीति का कोई नैरेटिव या विमर्श बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये क्षणिक है, कश्मीर फाइल्स भी आई, चली गई, अब ये फिर आ रही है। अब याद करिए कि कश्मीर फाइल्स में जो इजराइल के दो उन लोगों ने कितनी तीखी टिप्पणियां करी थी, और बाद में भी कह दिया था कि हम अपने कायम हैं। तो ऐसा नहीं है ये नैरेटिव, मैं उसको किसी राजनीति से नहीं जोड़कर देखना चाहता। हाँ, तात्कालिक तौर पे खुश हुआ जा सकता है, तात्कालिक तौर पे खुश हुआ जा सकता है कि भाई अब फिल्म गिर गई, फिल्म चल गई, तो अब इसका मतलब कि वो
विचार आगे बढ़ गए, वो विचार नीचे गिर गए। इसके बावजूद मैं इस फलसफे से थोड़ा सा